हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में आपका मॉडल टेस्ट पेपर डाला था क्लास 8th का। आज उसका मैं सल्यूशन करवाने वाली हूँ, 1 बाय 1 आपको करवाऊँगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। 1 बाय 1 मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका ब्रॉडकास्टिंग इज मेथड ऑफ, किसका मेथड है ये? सोइंग का, मीन्स ये हमारा सोइंग का मेथड है। ये हमारा सी आंसर हो गया इसका। और सेकेंडली हमने विच ऑफ देम कैन मेक इट्स ओन फूड, इसका आएगा आपका एल्गी, ए आंसर आएगा। चूज द रेनेबल एनर्जी सोर्सेस, जो आएगा रेनेबल मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेस आएंगे, सारे नेचुरल रिसोर्सेस जैसे सनलाइट हो गया, ठीक है, वो आ जाएगा आपका, ठीक है। जो बर्निंग ऑफ CNG इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबंशन, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग प्रोड्यूसेस, ये आपका आएगा जाइगोट, ठीक है, ए आंसर इसका। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है जो आपका 22 में आएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉज किसको कॉज करता है? गोइटर को, ठीक है। प्रेशर है जो यूनिट के जो यूनिट्स है प्रेशर के, मीन्स प्रेशर हम किस में मेज़र करते हैं, वो आपके पास्कल आ गए। और जो फ्रिक्शन है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सा होगा? स्टैटिक, ठीक है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया, स्टैटिक तक हो गया था। इसके बाद हमारा साउंड कैन ट्रैवल, ये इसका आ जाएगा गैस में भी ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी, और ऑल में बोल सकते हैं हम, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में भी, ठीक है। रिम ऑफ व्हीकल्स आर कोटेड विद, ये आएगा क्रोमियम, ठीक है। चार्ज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ, किसके ट्रांसफर से? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ठीक है। विच ऑफ देम इज टू सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स, किसको हम ब्यूटीफुल पैटर्न्स के लिए यूज करते हैं? इसका क्लाइडोस्कोप आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका है अर्थवर्म इज यूज्ड टू प्रिपेयरिंग फॉर प्रिपेयरिंग, किसको प्रिपेयर करते हैं? वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एक तरह का मैन्योर ही आपका, ठीक है। बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। और नेक्स्ट वन है जो आपका मैचिंग है। मैचिंग में देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसको मेजर करने के लिए? फोर्स एंड एरिया को। पेनक्रियास क्या इंड्यूस करता है? इंसुलिन करता है। ग्लास है जो आपका नॉन कंबस्टेबल हो गया। नॉकटर्नल एनिमल है ना, जो मैंने आपका यहाँ पे ओवल आएगा, क्योंकि ये मेरा ना इस साइड आना था, बाय मिस्टेक यहीं पे हो गया, ठीक है। आप देख लेना, बस समझ लेना इसका। जो HIV है वो वायरस के थ्रू क्या होता है? स्प्रेड होता है, ठीक है। आपकी ये मैचिंग भी हो गई। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट देखो आपका जो फिलप्स आ गई। माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू इंडिया इन विच सीजन, इसका आपका विंटर आ जाएगा, ठीक है। इसका विंटर लिख लेना, ठीक है। और जो नेक्स्ट वन है डैश पार्ट ऑफ अ फ्लेम इज हॉटेस्ट, या तो आप ब्लू फ्लेम लिख लेना या आप नॉन ल्यूमिनस लिख लेना। ल्यूमिनस के स्पेलिंग LUMINOUS हो गया, ठीक है। रबिंग हैंड्स प्रोड्यूसेस डैश ड्यू टू फ्रिक्शन, जो रब करते हैं हैंड्स को उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? आपका हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हीट लिख लेना इसमें। नेक्स्ट वाला है एयर इन अ मोशन इज कॉल्ड विंड, इसका विंड आएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर्स आर कॉल्ड डैश क्रॉप्स, रबी, RABI, रबी क्रॉप्स, ओके। फंगी लाइक डैश कॉजेस पॉइजनिंग, पॉइजनिंग किसको कॉज क्या करता है? कॉज करता है, ये आपका एस्पर गिल्स वाला आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे दिया गया ना एस्पर गिल्स, ये वाला लिख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला आपका आ गया बर्निंग ऑफ कोल इन एयर प्रोड्यूसेस, जो बर्निंग ऑफ कोल है ना वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। हर्ट्ज इज द यूनिट्स ऑफ, किसका यूनिट्स है? ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है आपका। नेक्स्ट वन है द केमिकल सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स आर कॉल्ड, इसका हार्मोन्स आ जाएगा, ठीक है। टेस्ट इलेक्ट्रिक टेस्टर यूजेस डैश इफेक्ट ऑफ करंट, किसका इफेक्ट करंट का कौन सा इफेक्ट करते हैं? ये हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन आपको एक और बता दूं, मैंने जो आपका हॉटेस्ट पार्ट ब्लू फ्लेम बोला था ना, ये आपका आउटर पार्ट भी होता है, ये लिखा हुआ है ना आउटर पार्ट, ये वाला आपका आउटर पार्ट लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके आगे MCQ,
नेक्स्ट वन आपका CNG इज़ मोर पोल्यूटिंग देन डीजल, इसका आपका रॉन्ग मीन्स की फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका एनिमल्स विच ले एग्स, इसका करेक्ट है, ठीक आएगा। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग मिनिमाइज द फ्रिक्शन, ये भी ठीक है आपका, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी ठीक है आपका। डू नॉट यूज़ अम्ब्रेला ड्यूरिंग लाइटनिंग, येस ये भी ठीक है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आगे, डिफाइन वेड, नेम एनी टू वेड्स, ठीक है। आपको बता 2 टाइप्स ऑफ वेड्स बताने हैं आपके। मीज वेड्स क्या होते हैं, जो मीज आपके अनवांटेड प्लांट्स जो आपके क्रॉप में हो गए, ठीक है, उनको बोलते हैं हम वेड्स। मीन्स द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो इन अ गार्डन और अ फील्ड ऑफ क्रॉप्स, मीन्स और वो क्या करते हैं, जो हमें चाहिए ना, जो क्रॉप हमें चाहिए उसकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। मीन्स हम क्या बोलते हैं, एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल प्लांट। फॉर एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जैसे ग्रास हो गया, क्रैब ग्रास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका, नेम एनी 2 डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन कैटल जो हम आपके पशु हैं उनको जो बैक्टीरिया से कोई डिसीज हो जाती है उसके कोई नाम बताओ 2 के, ठीक है। एंथ्रेक्स एंड ब्लैक लेग, ठीक है। ये आपके जो 2 डिसीजेस है जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं आपकी कैटल्स में। नेक्स्ट वन है, लिस्ट 2 कंडीशन अंडर विच कंबंशन कैन टेक प्लेस। कंबंशन आपका जो कि मटेरियल को हमने फ्लेम देना है, वैसे ही समझ लो एक बात, जैसे आपके कोला है जो कोला उसको भी हमने जलाना है जैसे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, मीन्स हमारे पास फ्यूल होना चाहिए जिसको हमने जलाना है, ठीक है, वो प्रेजेंट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ना आपका जो है बर्निंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ हीट मीन्स मैक्सिमम हीट हम बोल दें, इतनी हीट चाहिए जो हम उसको दे सकें, जो उसको जलाने के लिए क्या हो, जरूरी हो, नेसेसरी हो। वी हैव टू से दैट इग्निशन टेम्परेचर होता है ना आपका, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं जिसे, मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो आपका, मिनिमम टेम्परेचर जो आपका बर्निंग के लिए ज़रूरी है, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं उसे, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर बोलते हैं उसे जो आपका बर्निंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके कोई आपने 2 लिखनी है इनमें से। नेक्स्ट वन आपके कॉजेस बताने हैं, किसके कॉजेस बताने हैं आपको, डिफॉरेस्टेशन के। मीन्स जो प्लांट्स को कट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अर्बेनाइजेशन मीन्स डे बाय डे जो आपका शहरीकरण है बढ़ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं। फॉरेस्ट फायर मीन्स जंगलों को आग लग जाती है आपकी। फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। आपके ये 3 मैंने बता दिए, 2 लिखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वन है डिफाइन फर्टिलाइजेशन, और आपको डिफरेंस देना है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो मीन्स आप जो है अपनी वैरायटीज़ को ज़्यादा बढ़ाते हैं, मीन्स जो जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं, बेबीज़ को बॉर्न करते हैं, वैसे मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है ना उसमें पहले, मीन्स रिप्रोडक्शन हो गया जो फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन तो आप नेक्स्ट क्लासेस में ज़्यादा पढ़ोगे, जैसे कि 10th क्लास में। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, मीन्स एग से आपका जाइगोट बनता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, मीन्स जो आपका स्पर्म एंड एग जो आपका फीमेल में होगा, स्पर्म जो मेल में होगा, दोनों क्या करते हैं, मिलके एक सिंगल न्यूक्लियाई बना देते हैं, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियाई बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट वन है आपका, इसमें डिफरेंस बताना है आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल में। एक्सटर्नल एंड इंटरनल 1 बाय 1 आपको बताती हूँ डिफरेंस। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जाइमेट्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, मीन्स इंटरनल हो गया जो मैंने नॉर्मली बता दिया कि जो एग है वो फीमेल के अंदर हो गया, स्पर्म जो आपका अंदर हो, फीमेल पार्ट, फीमेल बॉडी के अंदर इनसाइड, लाइक वी हैव टू से ह्यूमंस के बेबी होता है, अंदर होता है ना, उसके अंदर ही होता है फीमेल पार्ट, फीमेल बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट वन है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड, ये आउटसाइड होगा। हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल, मीन्स इसमें हाई चांस होंगे सर्वाइवल के, ठीक है, इसमें लो चांसेस होंगे सर्वाइवल के, ठीक है। आपका नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल काउज हो गए, जैसे हैंस हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए नॉर्मल। ये आपके जो नेक्स्ट वन है इसके एग्जाम्पल्स हैं फिश एंड फ्रॉग्स एंड स्टार फिश हो गए, ठीक है। यस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट 4 चेंजेस टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी, मीन्स जो आपका
हम बोल दें गर्ल्स एंड बॉयज़ जो आप एडोलसेंस में होते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपने कोई 4 चेंजेस ही बताने हैं, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट में चेंज आता है, एंड मास में, मास मीन्स वी हैव टू से मीन्स कि वेट में चेंज आता है, किसके, बॉयज़ एंड गर्ल्स के। इन बॉयज़ शोल्डर क्या होते हैं, ब्रॉडन हो जाते हैं, चेस्ट वाइडन हो जाती है, मीन्स आपके शोल्डर है बड़े हो जाते हैं, चेस्ट भी आपकी जैसे बड़ी हो जाती है, वी हैव टू से मीन्स चौड़ी हो जाती है, छाती चौड़ी बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। वॉइस बिकम्स हॉरस इन बॉयज़ मीन्स उनकी आवाज़ क्या है, भारी हो जाती है ना बॉयज़ की, ठीक है, एज के साथ। इन गर्ल्स आर रीजन बिलो वेस्ट बिकम्स वाइडर, जो आपका वेस्ट के नीचे जो एरिया उनका वाइडर हो जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है, ठीक है। वी हैव टू से बॉडी हेयर अपीयर्स इन एरियाज सच एज अंडर आर्म्स, मीन्स आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पे हेयर्स वगैरह की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। आपको 4 ही बताने हैं, इनमें से कोई 4 बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो पेपर कैच करता है फायर को, ठीक है, फायर नहीं कैच करता, मीन्स क्यों, पहले तो उसने कैच कर लिया फायर, फिर उसको वाटर ऐड कर दिया उसके अंदर, फिर कैच नहीं करेगा, क्यों नहीं कैच करेगा, क्योंकि वो इग्निशन टेम्परेचर पे रीच नहीं करेगा, ठीक है। आपने इसकी टेम्परेचर अच्छी करने के लिए इन्हें जैसे कोई क्वेश्चन है, अटेम्प्ट अच्छा करना है, तो जैसे आपने ब्लू पेन से लिखा तो इग्निशन टेम्परेचर है ना, इसको अंडरलाइन कर दो और नॉट को अंडरलाइन कर दो जैसे, ठीक है, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका फ्रिक्शन को डिफाइन करना है और 2 मेथड बताने हैं आपको इंक्रीज करने के, किसको इंक्रीज करने के, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। मीन्स फ्रिक्शन क्या होती है, हमारी जो मोशन को, बॉडी के मोशन को अपोज करता है उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं चल रही हूँ, मेरे को कोई फोर्स रोक रही है ना, उसे हम बोलेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। अ फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी, और इसका डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होगा, किसके, मोशन के। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपको इसको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया, ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दी, ठीक है। इस साइड आपका ये फोर्स लग रहा है तो ये हमारा फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लिख दिया जैसे मैंने, ठीक है। इस साइड हमारा फ्रिक्शन लगेगा, समझ आ गई ना आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन आपका, इसको इंक्रीज करने के मेथड आगे, मेथड को इंक्रीज करने के मेथड हमने किसको कैसे करना चाहिए इसको इंक्रीज। आप सरफेस है जो आपका, सरफेस बोल दें हम, सतह बोल दें, जो आपका एरिया है उसको क्या कर दो, रफ कर दो, ठीक है, रफ कर दिया। और जो लुब्रिकेंट है जैसे कि ऑयल वगैरह है उसमें, ठीक है, वो भी हमने हटा दिए। जैसे मशीनों में कड़कड़ सी आवाज़ सी आने लग जाती है, ख़राब हो जाती है कुछ टाइम बाद, क्योंकि उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कम हो जाता है, तो आपका फ्रिक्शन क्या है, बढ़ जाता है। तो बाय इंक्रीजिंग वेट ऑफ द बॉडी, वेट इंक्रीज कर दो तो फिर वो इजीली नहीं मूव कर पाएगी ना, ठीक है। आगे अपने डिफरेंस बताना है सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, बताती हूँ मैं वो भी आपको। अगर आपको डाउट है तो पूछते रहना साथ के साथ ही, ठीक है। यस, इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स चाहिए, फीमेल एंड मेल। इसमें ओनली एसेक्सुअल में मीन्स एक ही चाहिए, दोनों के करेक्टरिस्टिक इनहेरिटेटेड मीन्स दोनों के करेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं उसमें इसमें क्या आएंगे, एक ही करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जाइमेट बनेगा क्योंकि एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइमेट बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जाइमेट इसमें नहीं रिक्वायर होता, इसमें ये स्पेशल, इट रिक्वायर स्पेशल ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन, स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए इसमें, ठीक है। और इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं चाहिए। एग्जांपल जैसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इसमें हो गया जैसे अमीबा बोल देना बस नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया आपका, नेम द फूड आइटम्स गुड फॉर अडोलसेंट, डिफाइन बैलेंस डाइट। मीन्स जो अडोलसेंट, जो आपका बालिग आदमी है, जो सॉरी हम बोलते हैं बालिग बच्चा हो गया, जो जैसे कि 18 ईयर से पहले मीन्स टीनेजर हो गए, उसको क्या चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब 1 बाय 1 फर्स्टली मैं आपको बताती हूँ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स जिसमें सारे राइट अमाउंट न्यूट्रिएंट्स हो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट, वही बस उसको दे दो, ठीक है, जो आपका अडोलसेंट है ना उसको दे दो। A balanced diet is a diet that contain the right amount of nutrients from the different food groups, different feed ग्रुप से आती है टू कीप द बॉडी हेल्दी रखती है बॉडी को, ठीक है। जैसे कि आपका फूड आइटम्स गुड फॉर अडोलसेंट कौन से हो गए, जैसे कि फ्रूट हो गए, राइस हो गए, रोटी होगी, ग्रीन वेजिटेबल, मीट्स, मिल्क, एग्स एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग। फ्रिक्शन जो आपका ईवल है, नेसेसरी ईवल है, आपका जरूरी है और एक्सप्लेन करना है इससे एग्जाम्पल से। ईवल भी है और ये बैड भी है, मीन्स गुड भी है, ठीक है। हम इसको 1 बाय 1 इसको बताते हैं। फ्रिक्शन इज नेसेसरी, गुड एज वेल बैड। 1 बाय 1 आपको बताती हूँ बैड कैसे है। मीन्स ये कॉज करता है वियर एंड टीयर। वियर एंड
टीयर मीन्स टूट जाता है कुछ ना कुछ, जैसे कि मशीनें हैं, मशीनों में कड़कड़ हो जाती है, जहाँ मीन्स ऑयल ग्रीसिंग ना डालें तो उस कुछ टाइम बाद क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो वियर एंड टीयर। ये क्या प्रोड्यूस करता है, लॉट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि अगर आपका ग्रीसिंग अच्छे तरीके से फ्रिक्शन को कम ना किया जाए तो फिर वो क्या कर जाता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर देता है। इसमें एनर्जी भी फिर लॉट ऑफ एनर्जी इज़ वेस्टेड, एनर्जी भी वेस्ट होती है। नेक्स्ट वन है गुड इफेक्ट, जो हमारा फ्रिक्शन है तभी हम चल सकते हैं, वॉकिंग। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी फॉर वॉकिंग, इट इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए भी नेसेसरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन आ गया 30 नंबर, वाई डू इलेक्ट्रिशियन वियर रबर शूज एंड रबर ग्लव्स। रबर शूज और रबर ग्लव्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये क्या है, बैड कंडक्टर है। किसके बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी के, ये अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, सो दैट्स वाई वी आर वीयरिंग इलेक्ट्रिक। जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिशियन तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं, तो वो रबर शूज़ एंड रबर ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है। ये आप रीड कर लेना। आपको लेबल डायग्राम बनाना है गोल्ड लीफ का, इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है। बस इसमें ये नॉर्मली बना देना। अगर आपको इसको डिटेल में एक सिंगल टॉपिक में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। यहाँ पे चार्ज रॉड है, मेटल प्लेट है, ये 1 बाय 1 ऐसे बना देना। ग्लास कंटेनर है, गोल्ड फॉयल है। अगर आपको इस टॉपिक में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे मैसेज कर दें। व्हाट इज़ पेंडेमिक, नेम एनी टू पेंडेमिक। पेंडेमिक क्या होती है, जो मीन्स कि लार्ज नंबर पे फैल जाए, जैसे वी हैव टू से, जैसे कि कोरोना आया था आपका, ठीक है, उसको बोलते हैं पेंडेमिक। आ पेंडेमिक इज अ डिसीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ, जैसे लार्ज एरिया में फैल जाए। मैनी कंट्रीज, कॉज क्या करती है, मिलियन ऑफ डेथ, कितनी डेथ हुई थी ना आपका, कोविड आया था तो, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, कोविड-19 ही दे देना है, ठीक है। आपने कोई एग्जांपल 2 एग्जांपल देनी है, एड्स दे देना है, HIV होती है जिसको बोलते हैं। राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है आपने मेनली बता देना है। जैसे कि ये लाइट है, ये आपकी लाइट रे है, यहाँ से आई और यहाँ चली गई, मीन्स यहाँ से डायरेक्शन बना देना, ये आई और ये यहाँ पे गई, ठीक है। यहाँ पे आई, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टेड, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, क्या है ना, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको एक बीच में लाइन लगा दी, लाइन लगा दी, ये हमारा जो लाइन लगाई इसको बोल दिया हमने नॉर्मल, इसको बोल दिया हमने नॉर्मल, ठीक है। ये कुछ मत बनाना, बस सीधा ही नॉर्मली ये बता देना बस एक बार। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया हमारा। जो ये एंगल बन गया, ये आई एंगल और ये आर एंगल हो गया, ठीक है। इस साइड वाला जो आर एंगल है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोल देना, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई वाला, और आर वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। मीन्स आप देख लेना। अब देखो ये तीनों चीज़ें हैं, जो आई हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया आपका, और जो आपका नॉर्मल है एक साइड पे है ना, इस लॉ में क्या बोलेंगे कि तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में है। और जो एंगल आई बन गया और आर बन गया ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू आर, मीन्स इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। फर्स्ट में तो यही लिखा है, सेकंड में जो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे, किसमें है, सेम प्लेन, एक साइड है ना, तीनों आपको मैंने बता दिया था अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इसके साथ ही हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं आपका, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कोल। कोल के वेरियस टाइप बताने हैं, बस आपको सीधा ही बता देना है, जैसे लिख दिया ना आपने पेपर में, फिर उसको अंडरलाइन कर देना पेंसिल से। एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिगानेंट, पीट, ठीक है। 4 टाइप है बस। व्हाट आर अल्ट्रासाउंड, साउंड, ये ना वेव्स होती है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इनको मेडिकल ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ किया जाता है ये बताती हूँ 1 बाय 1। आपको 1 यूज़ ही बताना है, बस मैंने 3 लिखा दिए, 1 यूज़ बता देना। जिनकी फ्रिक्वेंसी मोर देन हो, किससे, 20,000 से मोर देन हो, उसको 20,000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं हर्ट्स, ठीक है, इज नोन एज अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड को मेडिकल में कैसे यूज़ किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए। जैसे आप जाते हो ना बॉडी पार्ट्स का अल्ट्रासाउंड कराना है जी, वैसे वो अल्ट्रासाउंड किसके लिए, इंटरनल पार्ट्स के। प्रेगनेंसी में जो करवाते हैं, प्रेगनेंसी भी होगी, जिसको किडनी में स्टोन हो वो भी करवा सकते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। नेक्स्ट वन आपके लॉन्ग क्वेश्चन आगे 3 मार्क्स वाले, आपका बताती हूँ ये। राइट 3 टिप्स एडवाइजिंग पेट्रोलियम कंजर्व एसोसिएशन ऑफ सेव पेट्रोल एंड डीजल। मीन्स मेनली सीधा बता देती हूँ कि जो आपको पेट्रोल एंड डीजल है उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। जब आपको ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, मीन्स आपको नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी चलानी चाहिए जितनी पॉसिबल उसके, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। जब आपकी ट्रैफिक लाइट्स आती है ना तो आपको गाड़ी को ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपको प्रेशर जो है टायर्स का वो चेक करते रहना चाहिए। अगर टायर का प्रेशर भी ठीक नहीं है तो भी आपका फ्यूल ज़्यादा लगेगा।
ठीक है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, टाइम टू टाइम मीन्स व्हीकल की मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन आ गया जो बताना है आपको, डिफरेंस बताना है किसमें, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में, ठीक है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर से आता है मेनली, ये आपका पॉसिबिलिटी है कि 100% ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। मैन्योर है और फर्टिलाइजर है। मैन्योर तो आपका नॉर्मली जो घर पे जैसे काऊ डंक हो गया, मीन्स गोबर वगैरह उससे प्रिपेयर किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, पील से किया जाता है, वो हो गया आपका, ठीक है। फर्टिलाइजर जो आपका पैक होके आता है ना, बोरियों में पैक होके आता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर। मैन्योर ये क्या होता है आपका, ऑर्गेनिक हो गया, ये इनऑर्गेनिक हो गया। ये प्रिपेयर किस में किया जाता है, फील्ड में किया जाता है, ये फैक्ट्रीज में किया जाता है बस। ये एनिमल्स के डंक से किया जाता है और ऑर्गेनिक वेस्ट से किया जाता है। ये क्या इनऑर्गेनिक साल्ट से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लॉट ऑफ ह्यूमस होता है टू द सॉइल, मीन्स लॉट ऑफ ह्यूमस कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि आपका वो गल सड़ गया, ठीक है, वो चीज़ ह्यूमस बनाता है, अच्छी होती है। ये ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। सेकंड वाला ये आपका लेस रिच इन प्लांट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके मैक्रो बहुत छोटे न्यूट्रिएंट्स है वो कम अमाउंट में मिलते हैं इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, जैसे कि आपके नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, ठीक है। मैक्रो जो बड़े वाले न्यूट्रिएंट्स हो गए। मोर स्पेस नीड होती है, इसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, इसमें स्पेस नहीं होती, इसमें बैग्स में पैक किया जाता है, जैसे बोरियों में पैक करके डालते हैं ना, ठीक है। ये रेन में ख़राब नहीं होता, जैसे कि आपका नॉर्मली कूड़ा करकट पड़ा है बाहर, डंक पड़ा है जो आपका काउस का है, ठीक है, वो ख़राब तो नहीं होगा ना टाइम के साथ, सनलाइट के साथ, पर ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंगली सॉल्युबल। स्प्रिंगली सॉल्युबल मीन्स धीरे धीरे से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, स्लोली। ये क्या है, रैपिडली। ये रेडियली, सॉरी वी हैव टू से, मीन्स जब क्विकली कर लेते हैं, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को जो बर्निंग करते हैं उसके हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं आपको। नेक्स्ट वन आपका ये देखो, फॉसिल फ्यूल कॉज क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स गर्मी बढ़ रही है, जो आपका एसिड रेन को करते हैं। और जो एग्जॉस्टेबल सोर्स मीन्स जल्दी खत्म हो सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपकी एक्टिविटी है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एटमॉस्फेयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है ये आपको बताना है, ये आपकी बुक में भी दी गई है। मीन्स जो आपने क्या करना है, जैसे इसको फिल कर लेना वाटर से, फिर इसके नीचे कार्डबोर्ड लगा देना है, कार्डबोर्ड के नीचे फिर अपना हाथ लगाना है और ऐसे मीन्स उसको घुमाना है, करना है। मीन्स वाटर है, फिर वो क्या करेगा, बाहर नहीं आएगा। बाहर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका एयर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप अगर आपको इस एक्टिविटी को और भी अच्छे तरीके से जानना है, पहले तो आप बुक में से रीड कर लेना, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैडम मुझे इस तरीके से ये यहाँ पे ये समझ नहीं आया, ठीक है। मैं आपको डिटेल में वीडियो डाल दूँगी इसका। नेक्स्ट वन है आपका ईयर है, ईयर का स्ट्रक्चर बनाना है। बस आपने ईयर का स्ट्रक्चर बना के इसके पार्ट्स को लेबल कर देना है, ठीक है। आपको इसको जो पार्ट्स दिए गए हैं मैंने, जैसे मेन इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जो आउटर ईयर है, इनर ईयर और मिडल ईयर है, ठीक है। और जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो, वो भी आपको जितना उसके नॉर्मली मेंशन करने हैं, जैसे कि पिना हो गया आपका, पिना को मेंशन करना है। ईयर ड्रम हो गया, इसको मेंशन करना है। जैसे ये हो गया सेमी सर्कुलर कैनल्स हो गया, इसको मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया साउंड ट्रैवल करता है वैक्यूम में से, इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। यस, हम बोल सकते हैं कि साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करेगा वैक्यूम में से। वैक्यूम मीन्स जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है। जैसे कि आपने ये एक्टिविटी दिया गया आपका, बुक में भी दिया गया, आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। मीन्स ना इसमें क्या बताया गया है, जो आपका जो ग्लास वगैरह है उसमें क्या कर दिया आपने, सेलफोन को डाल दिया ना, और उसको अच्छे तरीके से चारों ओर से बंद कर दिया। बंद कर दोगे तो क्या होगा, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगा। मीन्स वी हैव टू से, मीन्स जो आपका टम्बलर ग्लास था उसमें आपने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया वैक्यूम, यहाँ पे एयर सारी की सारी बाहर निकाल दी आपने, ठीक है। फिर आपका अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप मुझे डिटेल में भी पूछ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट ही आपको। आगे आपको फोर्स बताना है, फोर्स क्या होती है और
कंटेक्ट एंड नॉन कंटेक्ट में डिफरेंस बताना है। फोर्स, कोई पुश करना चीज़ को, जब पुल करना है उसे फोर्स बोलते हैं। कंटेक्ट फोर्स से आपको समझ आ गया कि दो चीज़ें कंटेक्ट में होगी, मीन्स दो सरफेस क्या होंगे, कंटेक्ट में होगी, या दो बॉडीज कंटेक्ट में होगी। इसमें क्या होंगी, सेकंड में कंटेक्ट में नहीं होगी। और ये अप्लाइड फ्रॉम कैन नॉट बी अप्लाइड फ्रॉम अ डिस्टेंस, इसको कोई डिस्टेंस से अप्लाई नहीं कर सकते, इसको अप्लाई करेंगे डिस्टेंस से। जैसे कि इसमें आ गया दो कंटेक्ट कर गए, जैसे आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे मैं चल रही हूँ सरफेस पे चल रही हूँ, सरफेस और मैं क्या हो गए, दो बॉडीज हो गए। मैग्नेटिक फोर्स, जैसे मैग्नेट को एक उसके पास आयरन नेल्स के पास लेके आए तो आप मैग्नेट सीधे अट्रैक्ट कर लेगा ना, उसको क्या कॉन्टेक्ट नहीं चाहिए ना, ठीक है, सीधे ही कर लिया उसने। वर्मी कंपोस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये आपको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, ब्रीफ में बताऊंगी, आप ये डिटेल में रीड कर लेना। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझसे पूछ लेना। इजी वे में लिखवाया गया है, जो आपका इजी वे में लिखवाया गया ये क्वेश्चन, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने लैंग्वेज अच्छा ही डाला है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना। कोई ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, जैसे कि आपका हम बोल दें कोई पिट में डाल लो, पिट में जैसे कि कोई खाली बॉक्स में डाल लो, जैसे कि, ठीक है, उसके अंदर क्या करो डाल के, जैसे छिलके हो गए, सब्जियां हो गई, गोबर हो गया, ठीक है। फिर उसको थोड़े टाइम के लिए क्या करना है, जैसे वर्मी आपको जो अर्थवॉर्म्स है उसको उसके अंदर डाल दो, ठीक है, और उसको बंद रखो थोड़े टाइम के लिए, और थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहो, ठीक है। वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, धीरे धीरे से वो उसको जो आपके अर्थवॉर्म है उसको धीरे धीरे से ब्रेक डाउन करके वर्मी कंपोस्ट में बना देंगे, मीन्स आपकी कंपोस्टिंग प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। आपने फुली रीड करना है, मैंने ब्रीफ में बताया थोड़ा सा। कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं डिफॉरेस्टेशन के। डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स कि आपको कारण कॉजेस बताने हैं, कारण बताने हैं कि वो मीन्स उसके क्या होगा जब डिफॉरेस्टेशन होता ही रहा, मीन्स कि जंगल जलते रहे तो क्या होगा, ठीक है, जलाते रहे, काटते रहे आपने, डिफॉरेस्ट जला, या फिर फॉरेस्ट फायर आ गई तो भी डिफॉरेस्टेशन होगी, या फिर पेड़ को हमने कट कर दिया तो क्या होगा, ठीक है, ख़त्म कर रहे हैं तो देखो फिर क्यों कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, कारण क्या है आपकी डिफॉरेस्टेशन की, मेनली जो हम क्या क्यों कट करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, इंडस्ट्री लगानी है तो कट करते हैं, फर्नीचर वुड चाहिए तो कट करते हैं, जो आपकी अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया बढ़ाना है तो कट करते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे डैम्स वगैरह रोड्स वगैरह बनाते हैं तो कट करते हैं आप, और ओवर ग्रेजिंग, जो आप ज़्यादा घास चराते हैं लोग वहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। आपको मेन कितने बताने थे, 3 बताने थे, बस मैंने यहाँ पे 7 लिख दिए। कोई भी आपको अच्छे लगते हैं जो इजी लग रहे हैं वो 3 लिख दो 7 में से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वन थिंग मोर, अगर आपको लगता है कि इस तरीके की वीडियो मैं और डालूं तो आप कमेंट में येस डालो, और सैम्पल पेपर कौन सा सॉल्व चाहिए आपको, कौन सा आपको एक्सप्लेन करना है, कौन सा आपको अच्छा लगता है कि मैं एक्सप्लेन करूं। वन थिंग मोर, जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो भी बता दो, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।